हेलो बच्चों, क्लास 9 की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। बच्चों, हमारा क्लास 9 में पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछली क्लास में इर्रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। बच्चों, क्लास 7th और क्लास 8th में आपने इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो सीखा ही है। आज की क्लास में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। बच्चों, जैसे हम इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स इन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो पिछली क्लास में आपको बताए थे, उनमें से एक √2 था, फिर √3, √2 + √5, पाई एंड सो ऑन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताए थे। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक इर्रेशनल नंबर √2 यानी √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो जब किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर जैसे इर्रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको हम दो नंबर्स के स्क्वायर के सम में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर बच्चों 2 है, तो 2 को हम लोग दो नंबर्स के स्क्वायर के सम में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे दूसरे वाले 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 ही होगा, और 1 + 1 को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट हमारा लगा ही हुआ है पहले से। तो यानी 2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, या हम कह सकते हैं √2 कैन बी रिटन एज √1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें जो सीखना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। क्लास 7th में ही इसका इंट्रोडक्शन है, क्लास 8th में भी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। फिर भी एक बार आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ वी आर हैविंग एनी राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। A triangle in which one angle is right angle, that is called right angle triangle। यानी किसी ट्राइंगल का अगर कोई एक एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो और उसके बाद जब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास है, तो इसकी जो 3 साइड्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, वो भी आप जानते हैं। जैसे कि राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और बाकी जो दोनों रिमेनिंग साइड्स हैं उसमें से एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को हम लोग बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है जिसका कोई एंगल ABC 90 डिग्री है, देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बच्चों, यहाँ जो हमने ब्रेक किया था 2 को 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये कि हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं जिसका बेस भी 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो। तो उस केस में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
परपेंडिकुलर की जगह पर भी आप 1 रखेंगे, बेस की जगह पर भी 1 रखेंगे, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा वो होता है √2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 यूनिट होंगे। और जब हम ऐसा ट्राइंगल बना लेंगे तो फिर उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल रिप्रेजेंट द √2, और फिर उस लेंथ को, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी √2, उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आइए अब नंबर लाइन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बच्चों, मैंने यहां पर देखिए एक नंबर लाइन बनाई हुई है। ये आप क्लास 7 से जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। बोथ साइड हम एरो बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड अप टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और फिर इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है और बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि नंबर लाइन पे जब भी आप ये पॉइंट्स मार्क करोगे, नंबर्स लिखोगे, तो हमेशा इक्वल डिवीजन पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी 1, कहीं पर भी 2, कहीं पर भी 3 लिख देंगे। आप हर एक के बीच की जो गैपिंग है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा स्केल का यूज करते हुए इक्वल डिवीजन ही रखेंगे, छोटा बड़ा डिवीजन नहीं रखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इक्वल डिवीजन में इसमें कुछ नंबर्स लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4। और जब कभी भी हम नंबर लाइन पर कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर अपना एक स्केल लिखते हैं। स्केल का मतलब होता है कि जो ये 1 यूनिट हमने लिया है, 0 से 1 या 1 से 2 या 3 से 4, ये जो 1 यूनिट की डिस्टेंस हम बना रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाने के लिए, अगर हम यहाँ बोर्ड पर 1 सेंटीमीटर बना देंगे या 1 इंच बना देंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्केल बड़ा कर दिया, यानी 4 इंचेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे जो मैंने गैप लिया है नंबर्स के बीच में वो 4 इंचेस का गैप है, और यानी 4 इंचेस जो है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये स्केल लिखने की हैबिट आपकी ग्राफ में भी होनी चाहिए और नंबर लाइन पर भी होनी चाहिए कि आप इस गैप को कितना यूज कर रहे हो, कितना गैप आपने स्केल पर लिया है, वो जरूर आप लिखेंगे। अब देखिए, ये हमारा यहाँ पर 0 है, ये हमारा यहाँ पर 1 है। तो 0 को हम इंग्लिश में अल्फाबेट O से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने O को अलग से नहीं लिखा है, वो 0 या O आप एक ही मानिएगा। और ये जो 1 है हमारा, यहाँ पे मैंने पॉइंट A लिख दिया है। अब 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट हमने ली है। और फिर A पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी कितनी होगी, 1 यूनिट ही होगी। तो अगर आप A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी भी लेंथ 1 यूनिट ही होनी चाहिए। तो हमारे पास बेस देखिए 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट B है, इस पॉइंट B को पॉइंट O से, यानी 0 वाला जो पॉइंट है, पॉइंट O भी इसको हम कहेंगे, पॉइंट O से B को ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा जिसमें कि परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगी और हमारा बेस भी 1 यूनिट होगा। और उस केस में आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो हमने आपको पहले ही बताया है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी √2 यूनिट, यानी हाइपोटेन्यूज OB √2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहां पर एक बार पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB हमारा ट्राइंगल है, इसमें एंगल A 90 डिग्री है, यहाँ पर OAB 90 डिग्री है, एंड OA this length and AB this perpendicular, both are equal to 1 unit. Then by using Pythagoras theorem, आपने Pythagoras theorem मैंने बताया आपको कि hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square होता है। तो ये आप यहाँ पे यूज करिए। तो hypotenuse is OB, यानी OB square is equal to OA, यानी बेस हमारा OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर है। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, यानी OB हमें फाइंड करना है। OA की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 एंड AB की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। अब ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा
1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी OB स्क्वायर आपका निकल आया 2। और जब आप यहां से OB की वैल्यू फाइंड करोगे यानी यहां से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो सामने वाले नंबर पर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो इधर आपका रूट 2 हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी OB। तो OB हमारा आ गया अंडर रूट 2। तो ये जो लेंथ हमारी है OB, दिस इज द लेंथ रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेकिन ये जो हमारा OB है ये तो नंबर लाइन पर नहीं है अभी, तो क्या करेंगे? अब इसके बाद आप कंपास का यूज करेंगे। एक कंपास लीजिए, उसका वन एंड आप O पर रखिए, दूसरा एंड आप B पर रखिए। तो ये जो कंपास आपका ओपन हो जाएगा ये OB लेंथ के इक्वल ओपन हो जाएगा। फिर इस कंपास को O पर फिक्स रखते हुए जो दूसरा एंड B पर है, पेंसिल आपकी B पर होगी, उसको डॉटेड लाइन से ऐसे आप नीचे एक्सटेंड कर दोगे और ये यहां पर नंबर लाइन को जहां पर कट करेगा ये पॉइंट आप लिख दोगे P, यानी आपकी जो लेंथ OB है वो OP के इक्वल होगी। यानी OP और OB ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी क्योंकि हमने कंपास का यूज किया है और जो लेंथ हमने OB लिया है कंपास की हेल्प से उसी लेंथ को हम नीचे P पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये P पॉइंट हमारा नंबर लाइन पर आ गया और ये OP और OB दोनों इक्वल होंगे। तो OB हमारा अंडर रूट 2 है तो OP भी हमारा अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा और ये OP जो है अब हमारी नंबर लाइन पर आ गई है। यानी जो पॉइंट P है, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, यानी पॉइंट P जो है वो अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। बच्चों आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू पता ही होगी और अगर नहीं पता है तो आपको हम बताते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये याद होनी भी चाहिए अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, क्योंकि आगे क्लास 10th में बहुत सारे कैलकुलेशंस में इसकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। अंडर रूट 2 की वैल्यू बच्चों होती है 1.414, यानी 1.5 से थोड़ा कम होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 1 और 2 है इसके बीच में 1.5 आपका यहां पर अप्रोक्सीमेट होगा, तो ये इससे थोड़ा सा कम ही है, यानी 1.4 के आसपास ही है ना। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पर ये पॉइंट P फाइंड कर लिया जो कि अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों अगली क्लास में हम लोग अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, लेकिन तब तक आप कोशिश करिए कि आप अंडर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि आपने रिप्रेजेंट कर लिया है, तो हमें बहुत खुशी होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।